ये जो की है दोस्तों, आपने मारुति की सभी गाड़ियों में देखी होगी। क्या हम इस की को इस तरह की फ्लिप की में कन्वर्ट करा सकते हैं? ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्लिप की है मेरे पास। आपने मार्केट में वीडियो देख लिए होंगे बहुत सारे, किस तरह से फ्लिप की में कन्वर्ट करते हैं। ब्रेजा VXI जो कि 11 लाख से ऊपर पड़ रही है ऑन रोड, उसमें भी आपको ये की देखने को मिल रही है। इसके अंदर का सेंसर निकाल लिया जाता है। ये जो आप की का पैटर्न देख रहे हैं, पूरी तरह से एक नई की डेवलप नहीं की जाती, यानी लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की कोडिंग करके की बना दी जाए, ये जो की है ना काफी प्रीमियम है, काफी भारी है, जो कि हमारी ऑल्टो K10 की है। अगर आप मार्केट में बनवाएंगे तो ये सेंसर वगैरह सब निकाल लिया जाएगा, लेकिन प्रॉपर अगर आप कोडिंग करके इस तरह की बनवाने की सोच रहे हैं, आपकी गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है जिसमें ये की लगती है, उसमें भी एक सेंसर लगा हुआ है। जब तक सेंसर की कोडिंग मैच नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये एक सेफ्टी फीचर होता है जिसे इंजन इमोबिलाइजर कहते हैं। की के माध्यम से या इमोबिलाइजर को डिकोड करके चोरी नहीं किया जा सकता, या उसका जो इमोबिलाइजर सिस्टम है उसको डिकोड करना या फिर उसके तरह का सेम कोड बना पाना। वो स्विच देख रहे हैं, इसके थ्रू जो है आप जो रेंटल लॉकिंग का साउंड है उसको चालू या बंद कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, आज का वीडियो घर पर ही शूट कर रहा हूं और आज हम बात करेंगे वीडियो में मारुति की गाड़ियों के साथ मिलने वाली इस की के बारे में। ये जो की है दोस्तों, आपने मारुति की सभी गाड़ियों में देखी होगी। इसमें इनबिल्ट सेंटर लॉकिंग का स्विचेस आपको मिल जाते हैं। कई सालों से ये की आ रही है, चाहे आप कम बजट की गाड़ी ले लो या फिर ज़्यादा बजट की गाड़ी ले लो मारुति की, उनमें आपको सेम ये की देखने को मिलती है। और अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में जाएंगे तो जो स्मार्ट की मिलती है वो भी लगभग सेम ही मिल रही है, चाहे आप इग्निस खरीद लीजिए या फिर आप टॉप मॉडल ग्रैंड विटारा खरीद लीजिए, सेम की मिलती है। तो की के साथ मारुति कोई बदलाव नहीं कर रही है। अब बात आती है दोस्तों इस की कि क्या हम इस की को इस तरह की फ्लिप की में कन्वर्ट करा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, फ्लिप की है मेरे पास, काफ़ी प्रीमियम की है ये। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करें, क्योंकि आप लोग पूछ रहे हैं काफ़ी दिनों से कि क्या सर मैं अपनी ब्रेजा की को कन्वर्ट करा सकता हूँ फ्लिप की में। आपने मार्केट में वीडियो देख लिए होंगे बहुत सारे, किस तरह से फ्लिप की में कन्वर्ट करते हैं, क्या वो बिल्कुल ठीक है, यानी वारंटी वगैरह में कोई इशू तो नहीं आएगा, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये की ब्रेजा LXI और VXI में देखने को मिलती है। ZXI या ZXI प्लस में आपको स्मार्ट की मिलती है, सेम जो आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में स्मार्ट की मिलती है, ठीक है। और ये की आपको वैगनआर से लेकर या फिर ऑल्टो से लेकर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट तो नहीं कहूँगा, मिड वेरिएंट में ये की देखने को मिलती है। लेकिन महंगी से महंगी गाड़ी, जैसा कि मैं कह रहा हूँ ब्रेजा VXI जो कि 11 लाख से ऊपर पड़ रही है ऑन रोड, उसमें भी आपको ये की देखने को मिल रही है। तो इसको फ्लिप की में अगर आपको कन्वर्ट कराना है इस तरह की, या किसी भी अपने हिसाब की जो भी फ्लिप की है उसमें कन्वर्ट कराना है, तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि मार्केट में आपको जो कन्वर्ट करके दिखाई जा रही है उसमें क्या किया जा रहा है, आपको आफ्टर मार्केट जो की होती है वो सेम इस तरह की नहीं मिलेगी, मतलब इस तरह की नहीं मिलेगी। उसमें क्या होता है, इसके अंदर ये स्विचेस दिए गए हैं, इसको खोलने के बाद इसके अंदर का जो पार्ट है यानी बॉडी है पूरी निकाल ली जाती है और इस तरह की बना ली जाती है। इसके अंदर सेंसर और बॉडी निकाल के केवल उसी को लगा दिया जाता है, यानी कि कोडिंग के माध्यम से की नहीं बनाई जाती। इसके अंदर का सेंसर निकाल लिया जाता है। ये जो आप की का पैटर्न देख रहे हैं, सेम ये पैटर्न आप बनवाते हैं मशीन से, जो की बनाते हैं वो, लेकिन पूरी तरह से एक नई की डेवलप नहीं की जाती, यानी इसके अंदर का पूरा मटेरियल सेंसर वगैरह निकाल कर उस फ्रेम में लगा दिया जाता है, जो कि आफ्टर मार्केट आपको देखने को मिलता है या फिर ऑनलाइन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस तरह की कोडिंग करके की बना दी जाए, ये जो की है ना काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी भारी है, जो कि हमारी ऑल्टो K10 की है। K10 तो हमने बेच दी, बट ये की हमारे पास ही थी। तो 2 की थी उस गाड़ी की, तो हमने वो दोनों की गाड़ी के साथ दे दी थी। ये की हमारे पास रह गई थी तो हमने फिर दी भी नहीं, क्योंकि वो गाड़ी सेल आउट हो गई थी, ठीक है। तो ये की पूरी तरह से कोडिंग करके बनाई गई, यानी सेपरेट की है। अगर आप मार्केट में बनवाएंगे तो ये सेंसर वगैरह सब निकाल लिया जाएगा, इससे वारंटी खत्म हो जाएगी। हालांकि उसको वापस इसमें लगाया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर अगर आप कोडिंग करके इस तरह की बनवाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हालांकि स्विफ्ट वगैरह में ये हो जाता है, या फिर आपकी गाड़ी में आफ्टर मार्केट सेंटर लॉकिंग लगी, जैसे कि ऑल्टो है, ऑल्टो में कंपनी फिटेड सेंटर लॉकिंग नहीं है और आपने अलग से रिमोट डलवाया है निपोन का, जैसा कि हमारी ऑल्टो K10 में की अलग थी, सिंपल की थी इसी तरह की, उसमें स्विचेस नहीं थे, अलग से एक रिमोट लग गया था। तो उस रिमोट को आप कोड करवा के इस तरह की बनवा सकते हैं।
आप लोग कह रहे थे कि ब्रेजा की बन जाएगी, फ्रोंक्स की बन जाएगी क्या, इस तरह की स्मार्ट की सेपरेट नहीं बन सकती। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो सेंसर होता है वो इमोबिलाइजर के थ्रू काम करता है, यानी कि आपकी गाड़ी का जो इग्निशन स्विच है जिसमें ये की लगती है उसमें भी एक सेंसर लगा हुआ है और इसके अंदर भी एक सेंसर लगा हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोडिंग होती है। केवल की का ये जो पैटर्न है इससे कोई मतलब नहीं है, आप सेम पैटर्न की बनवा लीजिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जब तक सेंसर की कोडिंग मैच नहीं होगी तब तक आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये एक सेफ्टी फीचर होता है जिसे इंजन इमोबिलाइजर कहते हैं। तो इस तरह की को अगर आप कंप्लीट फ्लिप की में कन्वर्ट कराने की सोच रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, ये मारुति की जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कुछ समय बाद ये पॉसिबल हो जाए, बट अभी तो नहीं है। और गाड़ी को आए काफ़ी समय भी हो गया, 2 साल से ज़्यादा समय हो गया, तो अभी तक भी इसकी कोडिंग पॉसिबल नहीं है। यही कारण है कि देखा गया है कि ब्रेजा को की के माध्यम से या इमोबिलाइजर को डिकोड करके चोरी नहीं किया जा सकता। ब्रेजा हुई, फ्रोंक्स हुई या फिर ग्रैंड विटारा हुई, तो इस तरह की गाड़ियों में इस तरह की बनाना पॉसिबल नहीं है, या उसका जो इमोबिलाइजर सिस्टम है उसको डिकोड करना या फिर उसके तरह का सेम कोड बना पाना पॉसिबल नहीं है। अभी मेरी एक जो की वाले शॉप वाले भैया हैं उनसे बात हुई थी, ग्वालियर में ही है, मुझे अच्छे से जानते हैं, जिनसे मैंने ये फ्लिप की बनवाई थी। फ़ोन पे मैंने बात की तो वो यही बता रहे थे, पिछली बार भी यही बता रहे थे कि जुगाड़ करके हम बना देंगे, लेकिन सेम ऐसी की नहीं बनेगी। उनका कहने का मतलब यही था कि फ्रेम मिलता है, उसमें आपकी गाड़ी की जो ओरिजिनल की है इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है, सेंसर, उसको निकाल के इस तरह की हम एक की बना देंगे फ्लिप में। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पैटर्न बना देंगे, फ्लिप जो की होती है उसमें लग जाएगा और इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं वो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है, लिमिटेड चॉइस रहेगी, आपको एक ही जैसी की दिखेगी, उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पूरी कंप्लीट एक फ्लिप की आप नहीं बनवा सकते। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना डिटेल में ये चीज़ बताई जाए। अब आपको पता चल गया होगा कि अभी जो मारुति की गाड़ियाँ आ रही हैं नई नई, उनमें ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने ग्रैंड विटारा के लिए बोल दिया, ग्रैंड विटारा में जो की आती है वो नॉर्मली आती है, मतलब स्मार्ट की है, लेकिन जो मारुति की और गाड़ियों के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में की आती है वो भी नॉर्मल की तरह ही दिखती है, यानी बस उसमें दो ही स्विचेस होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे हो 3 स्विच हैं, बट इसमें 2 ही स्विच काम करते हैं। ठीक है, ये जो आप स्विच देख रहे हैं इसके थ्रू जो है आप जो रेंटल लॉकिंग का साउंड है उसको चालू या बंद कर सकते हैं, बाकी इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। तो ये जानकारी थी, उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।